कहा जाता है, इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ने वाला पागल हो जाता है और जो इसे पूरा पढ़ ले उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती है। यही वो नियम है जिसने नीलावंती ग्रंथ के रहस्य को सदियों से अंधेरे में कैद रखा है। आरव इतिहास का एक जुनूनी छात्र एक वीरान किले की भूली बिसरी लाइब्रेरी में प्राचीन पांडुलिपियों की तलाश कर रहा था। तभी उसे धूल और चमगादड़ों के बीच वो ग्रंथ मिला। उसका कवर सांप की खाल जैसा महसूस हो रहा था और उस पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किले में एक भयानक खामोशी छा गई। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं और उसकी मशाल की लौ कांप कर बुझ गई। यह नीलावंती ग्रंथ था। किंवदंतियों के अनुसार इसमें नीलावंती नाम की एक लड़की की आत्मा कैद थी। वह बचपन से ही प्रकृति से जुड़ी थी। उसे जानवरों और पेड़ों की भाषा समझ आती थी, पर एक लालची तांत्रिक ने उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने नीलावंती को एक यक्षिणी के श्राप से बांध दिया, जिससे उसकी चेतना हमेशा के लिए ग्रंथ के पन्नों में कैद हो गई। आरव अनजाने में उस श्राप का पहला शिकार बन गया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे जंगल की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो यह एक अनोखी शक्ति लगी, पर जल्द ही ये आवाजें चीखों में बदल गईं। मुझे बाहर निकालो, एक लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजती। रातों को वह जागता रहता, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अंधेरे को घूरती। उसका दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। उसी समय देवेन नाम का एक अमीर व्यापारी खजाने की तलाश में उस किले में पहुंचा। उसके साथ मीरा थी, एक भोली भाली लड़की जिसमें दिव्य संकेत देखने की अद्भुत शक्ति थी। देवेन ने उससे कहा, मीरा, तुम्हारी आंखों में देवताओं का आवास है। केवल तुम ही उस खजाने का रास्ता देख सकती हो। लेकिन देवेन का इरादा खजाना नहीं था। वह एक पिशाच था जो नीलावंती को पूरी तरह मुक्त करके उसकी शक्तियों पर कब्जा करना चाहता था। एक रात जब आरव ग्रंथ का लगभग आधा हिस्सा पढ़ चुका था और पागलपन के कगार पर था, देवेन ने उसे ढूंढ निकाला। देवेन ने ग्रंथ छीन लिया और अंतिम अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया। मूर्ख लड़के, वह चिल्लाया, यह खजाना सोने का नहीं, अमृता का है। नीलावंती की शक्ति मेरी होगी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवा में एक भयानक ऊर्जा घूमने लगी। आरव दर्द से चिल्ला रहा था और मीरा ने देवेन की असली भयानक आंखों को देखा। उसे समझ आ गया कि ग्रंथ का अंत सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक राक्षस का जन्म होगा। उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर फेंक दी। जैसे ही अंतिम पन्ना जला, एक भयानक चीख किले में गूंज उठी। ग्रंथ राख में बदल गया। देवेन का शरीर भी उसी आग में जलकर राख हो गया। उसका लालच ही उसका अंत बन गया। हवा शांत हो गई और जानवरों की आवाजें बंद हो गईं। आरव बच गया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए जंगल की वो खामोश फुसफुसाहटें कैद हो गईं। कहते हैं, ग्रंथ तो जल गया, पर श्राप नहीं। आज भी उस सुनसान लाइब्रेरी में कभी कभी पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती है।